हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा वाक्य के भेद और रस और उनके उदाहरण। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा और अलंकार के उदाहरण। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्त्री अपनी शारीरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का श्रृंगार करती है, उससे उसकी शारीरिक सुंदरता बढ़ जाती है। सेम वैसे ही जब काव्य या लेखक कोई पंक्तियाँ लिखते हैं तो वो उनमें ऐसे शब्दों को जॉइंट करते हैं जिन्हें पढ़कर हमें अच्छा लगता है, यानी पंक्तियाँ पढ़ने में अच्छी लगती हैं और उन पंक्तियों की शोभा बढ़ जाती है। यानी उन काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो अलंकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो मेन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे अलंकार बहुत हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्यता एवं चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार जब काव्य में अर्थ के प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वो अर्थ अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। अर्थ अलंकार होते हैं 8। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, अनुयुक्ति, पुनरुक्ति, मानवीकरण, संदेह। तो ये होते हैं 8। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द अलंकार का पहला अलंकार अनुप्रास, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण। जब एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। यानी एक ही वर्ण पंक्ति में बार बार आए या एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल देखते हैं। तरणी, तनुजा, तट, तमल, तरुबर, भऊ, छाय। यहाँ पे जो त वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो त वर्ण है वो क्या हो रहा है? उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तरणी, तनुजा, तट, तमल, तरुबर, भऊ, छाय। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट हम देखेंगे शब्द देखेंगे यमक अलंकार। जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकल रहा हो, वो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। यानी जब कोई एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकला हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। उदाहरण, कनक कनकते सुगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय, जग या पाए बोराय। तो यहाँ पे जो कनक शब्द है वो दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? दोनों बार कनक शब्द का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा इन पंक्तियों में? यमक अलंकार। नेक्स्ट हम देखते हैं श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो, यानी जिन पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ हो और उसके अर्थ क्या हो? एक से अधिक निकले हों, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। एग्जाम्पल, धरण धरत चिंता करत, चितवत चरऊ ओर, सुबिरन को खोजत फिरे, कभी ब्रह्मचारी चोर। तो यहाँ पे जो सुबिरन शब्द है उसका अर्थ अलग अलग निकला है। शब्द यूज एक ही बार हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है? जो सुमिरन शब्द है वो कभी के लिए उसका अर्थ है अच्छे शब्द, और एक ब्रह्मचारी के लिए सुमिरन का अर्थ है एक सुंदर स्त्री, और एक चोर के लिए सुमिरन शब्द का अर्थ है सोना। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अर्थ अलंकार, परिभाषा और उनके उदाहरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।